देवों के देव भगवान शिव जितने प्रलयंकारी हैं उतने ही जल्दी प्रसन्न भी होने वाले हैं। भगवान शिव थोड़ी सी पूजा मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोलेनाथ भी उन्हें कहा गया है। भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। सावन मास का भगवान शिव को अति प्रिय होने के पीछे कुछ मान्यताएं मानी गई हैं। सावन मास में ही भगवान शिव ने देवी पार्वती की पूजा से खुश होकर उनसे विवाह किया था। सावन मास में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। एक मान्यता के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय इसलिए भी है क्योंकि इस मास में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो भगवान शिव के गर्म शरीर को ठंडा रखती है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देव को अति प्रिय होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का अति प्रिय दिन माना गया है। अतः सावन मास में आने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत रखने और मंदिर जाकर शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जानकारी देते हैं। आइए शुरू करते हैं। सोमवार के दिन सुबह सुबह नहाकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। आप अपने साथ में जो मैं आपको पूजा सामग्री बता रहा हूं उस पूजा सामग्री की व्यवस्था करके साथ जाएं। पूजा सामग्री इस प्रकार है: थोड़ा शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, बिल्व पत्र, चावल, रोली जिसे कुमकुम भी कहते हैं, मोली लाल धागा, फल और फूल, साथ में जल और धूप दीप आदि की व्यवस्था अपने साथ में करके जाएं। इस सामग्री के साथ आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाकर सबसे पहले धूप व घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात शिवलिंग के साथ साथ पूरे शिव परिवार को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के पश्चात दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के पश्चात फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब दही से स्नान कराएं। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा दही लेकर शिवलिंग के साथ में पूरे शिव परिवार को हाथ से दही लगा दें और इसके बाद फिर दोबारा से शुद्ध जल से उन सभी को स्नान कराएं। अब आप उसी प्रकार से घी द्वारा सभी को स्नान कराएं। घी को भी दही की भांति हाथ से लगा दें और फिर उसके बाद सभी को जल से स्नान कराएं। अब आप शक्कर से स्नान कराएं। शक्कर को भी दही और घी की भांति ही लगाना है और फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। अब आप शहद से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब आप 3 से 4 लीटर जल में दूध, दही, घी, शक्कर व शहद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे जल में मिला लें और इस जल में कुमकुम का छींटा लगा लें। इस प्रकार अब इस जल को आप शिवलिंग पर धार बनाकर धीरे धीरे इस सारे जल को आप शिवलिंग पर डालते जाएं। जैसे ही आप शिवलिंग पर इसको जल को धार बनाकर डालें तो ध्यान दें कि जो धारा बनेगी वो बीच में न टूटनी चाहिए। धारा बीच में न टूटे इसका आप ध्यान रखें। और जैसे जैसे आप जल चढ़ाते रहेंगे शिवलिंग पर, उसी के साथ साथ में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी साथ में करते रहें। इस प्रकार करने के पश्चात अब आप शिवलिंग को शिव परिवार सहित वस्त्र उपवस्त्र अर्पित करें। इसके लिए आप मोली लाल धागे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सारे शिव परिवार को अर्पित करें। अब आप रोली कुमकुम से सभी को तिलक करें। ध्यान दें, शिवलिंग को आप बीच की 3 उंगलियों से एक साथ कुमकुम द्वारा सीधी रेखा में तिलक करें, खड़ी रेखा में तिलक बिल्कुल न करें। अब आप सभी को चावल अर्पित करें और बिल्व पत्र अर्पित करें।
यह सब करने के पश्चात अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी फल और फूल लेकर गए हैं, अब आप उन्हें अर्पित कर कुछ दक्षिणा वहां पर रख सकते हैं। अब आप शिव परिवार की अर्ध परिक्रमा करें। अर्ध परिक्रमा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल जिस नाली से बाहर जाता है, उस नाली को कभी भी ऊपर से पार नहीं करना चाहिए, वहीं से आपको वापिस हो जाना है। अब आप मंदिर से आते समय दान पात्र में कुछ न कुछ राशि अवश्य डालकर आए। इस प्रकार से भगवान शिव के रुद्र अभिषेक की विधि पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार इस विधि से यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर आपके सभी दुखों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।